गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे सिर्फ आखिरी कमरा कहकर बुलाते थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली का असली नाम क्या है, क्योंकि पिछले 30 सालों से वहां कोई रहने नहीं गया था। जो गया वो वापस नहीं आया। रवि को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। वो शहर से आया था, कॉलेज की छुट्टियों में अपने मामा के गांव। मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान पर भरोसा रखने वाला लड़का। गांव वालों की डरावनी कहानियां उसे सिर्फ अफवाहें लगती थीं। पहली ही रात जब बिजली चली गई, मामा ने धीमी आवाज में कहा, रवि, आज रात हवेली की तरफ मत जाना। रवि हंस पड़ा। मामा, भूत वूत कुछ नहीं होता। मामा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हवेली का बुलावा अगले दिन रवि ने गांव में घूमते घूमते हवेली देख ली। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा। हवा चलने पर दरवाजा चीखने जैसी आवाज करता था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। वहम है, उसने खुद से कहा। रात को जब सब सो गए, रवि टॉर्च और मोबाइल लेकर चुपचाप हवेली की तरफ निकल पड़ा। पहला कदम हवेली का दरवाजा अपने आप छर की आवाज के साथ खुल गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने जानबूझकर फूंक मारी हो। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, लेकिन सभी चेहरों की आंखें खुरची हुई थीं। ये किसने किया होगा? उसने टॉर्च आगे बढ़ाई, तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी आ गए? रवि पलटा, कोई नहीं। सीढ़ियां जो नीचे जाती थीं, हवेली के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो ऊपर नहीं, नीचे जा रही थी। रवि ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे जमीन हल्की सी धड़क रही हो। दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, वापस चले जाओ। रवि के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसका अहंकार उसे आगे ले गया। आखिरी कमरा सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, आखिरी कमरा। दरवाजा खोलते ही एक तेज बदबू आई, पुरानी मिट्टी, नमी और कुछ सड़ा हुआ। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी। कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। तुम यहां क्यों आए? लड़की ने बिना मुड़े पूछा। मैं बस देखने आया था, रवि बोला। लड़की हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। सच्चाई लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा सामान्य था और आधा सड़ा हुआ। हर कोई यही कहता है, उसने कहा। देखने आए और यहीं रह गए। कमरे की दीवारों पर अचानक चेहरे उभर आए, सैकड़ों चेहरे। सभी रवि को देख रहे थे। ये सब कौन है? रवि चीखा। ये वही हैं जो वापस नहीं गए, लड़की बोली। फंसना रवि भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की हवा भारी हो गई। लड़की खड़ी हुई, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। रवि को लगा उसका शरीर सुन्न हो रहा है। आवाज गले में अटक गई। दीवारों के चेहरे चिल्लाने लगे, रुको मत, हमारे साथ रहो। सुबह अगली सुबह गांव के बच्चे हवेली के पास खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा बोला, अरे, हवेली की खिड़की में कोई लड़का खड़ा है। सबने देखा। एक लड़का, सफेद चेहरा, खाली आंखें। वो मुस्कुरा रहा था। अंत या शुरुआत, आज भी गांव में कहा जाता है, अगर कोई रात को हवेली के पास जाता है तो अंदर से किसी की आवाज आती है, देखने आए हो। और फिर एक और चेहरा दीवार पर उभर जाता है।